नरेंद्र मोदी कहते हैं हम विकास करा रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए। पंडित नेहरू से लेकर आज तक भारत का विकास तब होता कि चीन से तुम आगे होते, तब चीन के सामने तुम्हारी कोई हस्ती है? लालू एक अपने कहते थे कि हम भैंसी के दोम धके चढ़ते थे, सिंह पर से उतरते थे। मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद कहे हुए। कि जिस तरीके से ये बीजेपी की जो रणनीति है, जो जिस तरीके से वे कार्य कर रहे हैं, क्या बीजेपी की सरकार से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखी संविधान, उस पर क्या कोई खतरा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल खतरा है। चूँकि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भारतीय संविधान का हत्या होगा। चूँकि साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि सरकार किस दिशा में मूव कर रही है, किस दिशा में अग्रसर हो रही है। साफ जातीय धार्मिक उन्माद देश में फैलाई जा रही है और संविधान विरोधी आवाज़ मिल रही है। एक भारत का महान दलित ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर के कलमों से संविधान की रचना हुई, जो न्याय, भाईचारा, बंधुत्व पर स्थापित, सबको समान न्याय मिलने की बात, भाईचारा की बात उसमें लिखा हुआ है। उसी पर देश चल रही है। और अब देख रहे हैं कि एक महापुरुष, भारत का दलित महापुरुष के हाथ से संविधान की रचना हुआ। और भाजपा कितना चुस्त और दुरुस्त और चतुर है, कितना धूर्त है यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था, कि देखा कि एक दलित के हाथ से संविधान की रचना हुआ, जिसको कोई भी यहाँ का ब्राह्मण भारतीय संविधान को तहजीब, चाहे रामदेव, गोखले, बाल गंगाधर तिलक, कभी संविधान को नहीं स्वीकारा, नहीं माना। और तो एक चूँकि दलित का लिखा हुआ है, तो दलित के संविधान को दलिते से क्यों नहीं ख़त्म किया जाए। तो ऐसे जगह पर कोई भी दलित अगर के कलम से अगर इसकी खात्मा हो तो सबसे पहले तो दोषी भारत का प्रथम व्यक्ति जो होंगे वही, जिनके वजह से संविधान महामहिम जो आएगा उसको आंख मूंद करके करना ही पड़ेगा। जो पास होकर राज्यसभा पार्लियामेंट में आएगा, 3 बार ये फेर फार करने के बाद चौथा बार वो स्वतः पारित हो जाएगा। तो तुरंत बाद में हम लोग पूछेंगे कि ये क्या कर दिए। तो अरे हम क्या करें, हम लोग थोड़ा ही। आप तो राष्ट्रपति महामहिम तो राष्ट्रपति दलित थे, उनसे पूछो वो क्यों हम गलती कर दिए तो वो क्यों इस तरह से किए। सारा तोहमत इन्हीं के ऊपर मथेगा और ऐसा कराएगा इनसे, महामहिम से। और हमारे लालू नीतीश को, जिस वर्ग से ये लोग पैदा लिए, इनको नहीं सूझ रहा, इनको भी सूझना चाहिए। लेकिन बिहार से ये लोग अंधे लोग हैं, ज्ञानहीन लोग हैं, इन लोगों को सूझा नहीं कि सबसे ज़्यादा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे बिहारी लोग जाते हैं। बॉम्बे के लोग, पंजाब के लोग बिहार में मजदूरी करने नहीं आते हैं। इसी बिहार के दलित, पिछड़ा, कोयरी, कुम्हार, चमार, दुसाध जाता है मजदूरी करने बाहर दूसरे राज्यों में। और ये लोग कितना लायक हैं कि नालायक हैं, आप समझ जाइएगा। जब इतना रेल मंत्री हुआ और अपने कौम के लोग हमारा मजदूरी करने जाता है, जब जनरल बगी 2 आगे 2 पीछे कोचा कर जाता है। ये रेल मंत्री कोचाए नहीं थे, इनको याद नहीं पड़ रहा है क्या? दरभंगा स्टेट के हैं, राजघराने के ये लोग, जितने जो लोग हैं ये राजघराने के लोग हैं। नीतीश का क्या हस्ती था, इनके बाप दादा का मैं जानता हूँ। लालू का क्या हस्ती था, रामविलास का क्या हस्ती था, जगजीवन राम का क्या हस्ती था, जॉर्ज का क्या हस्ती था, मैं खूब जानता हूँ। चूँकि कर्पूरी जी के सरकार में, नेतृत्व में जब बिहार चल रही थी, उस समय ये सब हमारे साथी थे, सहकर्मी थे, कारा में थे। जॉर्ज के साथ भी मैं रहा हूँ, सारे लोग मेरे साथ थे। जगजीवन राम सीनियर थे। तो ये लोग इसी परिवार से आते थे। इनके भी बाप दादा रेल बनिहारी करने गया होगा तो कोचा के गया होगा जनरल डिब्बा में।
ये लोग को तो चाहिए कि जनरल ट्रेन चलाना चाहिए, एक ठो एसी फेसी नहीं रहेगा, एगो स्लीपर नहीं रहेगा, संपूर्ण जनरल होता तो हमारा भी मजदूर जाता बाहर आराम से सुरक्षित होकर के जाता। रेल को जनरल चलाता, जबकि आधा समय सरकार में रेल मंत्री में यही बिहारी लोग रहे हैं, लेकिन आज तक बिहार का कल्याण ये लोग किया, रेल का ये लोग कल्याण किया। नीतीश एक समान परिवार के थे, लालू एक अपने कहते थे कि हम भैंसी के दोम धक के चढ़ते थे, सिंह पर से उतरते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कहे हुए। तो इन लोगों को क्यों नहीं सूझता है, रेल को जनरल कर देता तो अमीर को उस समय भी तहजीब मिला, आज भी मिल रहा है, इनके शासनकाल में भी मिल रहा है। गरीब उस समय भी जितना कोचा करके हमारा दलित पिछड़ा जाता है, उसमें सलाई बार के फेंक दिया जाए तो आग लग जाएगा, बपाहट काटता लोग जाता है। इसको कौन देखा? ये गरीब का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि चंडाल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लुटेरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये लोग इतना दुष्ट लोग हैं, इतना स्वार्थी लोग हैं कि आज तक दलित पिछड़े का कल्याण ये लोग नहीं चाहें। हम लोग पढ़ते थे उस समय 19 को बिहार में चीनी मिल थी। ये लोग राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लालू, नीतीश, मायावती, मुलायम को तो विरोध करना चाहिए कि मंदिर नहीं बनाओ, उस जगह पर हॉस्पिटल बनाओ, अस्पताल बनाओ, उस जगह पर कारखाना लगाओ। किसी के मुंह से हो आवाज़ आ रही, निकाल रहा है कोई आवाज़, मंदिर बनेगा देश में, कल कारखाना थे, इसीलिए तो कल कारखाना। अगर बिहार में अगर 50 को, उत्तर प्रदेश में 102 चीनी मिल है, सब कार्यरत है। यहाँ अगर 100 चीनी मिल बन जाता बिहार में, 30 बरस का समय किल कर दिया लालू और नीतीश। 15 बरस वो रहा मुख्यमंत्री, 15 बरस ये रहा मुख्यमंत्री, एक भी चीनी मिल बनाया? 50 गो चीनी मिल बना देता तो 2 लाख नौजवान बिहार का एम्प्लॉय होता, 2 लाख ट्रैक्टर लगता इसमें, गन्ना पहुंचाने, गन्ना ढोने में। जहां चीनी मिल बनती वहां कल कारखाना लगता, वहां मजदूर लोग जाते, कोई चाय दुकान चाय बेचता, कोई भूजा सतुआ बेचता, कोई पान बेचता, कोई रिक्शा चलाता, एंगेजमेंट बढ़ता, किसान देहात से गन्ना भेजता, उसमें ट्रैक्टर लगता, रोजगार सृजित होता। ऐसा क्यों नहीं किया? एक भी चीनी में कहता है कि विकास किया है। शर्म आना चाहिए नीतीश को और लालू को। विकास किए हैं, एगो चीनी मिल खड़ा नहीं किया है, 5 गो मजदूर को एथी नहीं दिया, रोजी रोटी नहीं दिया, विकास किया है। सड़क विकास का एथी, सड़क अलग माने रखता है, सड़क से किसी का रोजी रोटी नहीं चलता है। इन लोग कागजी बाग हैं और भारत सरकार कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं हम विकास करा रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए। पंडित नेहरू से लेकर आज तक भारत का विकास तब होता कि चीन से तुम आगे होते, तब विकास तो माओ से तुम किया, विकास चाउएन किया, विकास लेनिन किया रूस को। तुम रूस से विकास तब भारत को कहते कि तुम चीन से आगे होता, तब हम कहते कि अब माओ से तुम 3 नंबर में, अब भारत का पंडित नेहरू और यहाँ का नरेंद्र मोदी 1 नंबर पर। उसके सामने, चीन के सामने तुम्हारी कोई हस्ती है? इसको विकास नहीं कहते हैं। किसी तरह से देश चल रहा है, रप्पा काट रहा है, देश नरक का जीवन जी रहा है यहाँ का दलित पिछड़ा, और विकास किए हैं। यही सब स्थिति है। 5 गो राफेल खरीद करके राफेल लाए हैं, अब जगुआन खरीद के, अरे तुम्हारा ध्वस्त हो जाएगा तो फिर जाएगा दौलत खरीदने। तो 5 पैसा का, 5 रुपए का राफेल है, अब 50 गो पैसा तुम दे के ले आया है, फिर उसको मुनाफा देने जाओगे। अपने कारखाना क्यों नहीं बनाया? राफेल तू अपने उत्पादन करता, जयगो उधर मरता, ओकरा दोबरी हम पैदा कर लेते। ये क्षमता नहीं है, खाली खरीदने की क्षमता है। चूँकि तुम उस तरह का बनाया नहीं देश को। तुम चीन नहीं बनाया, जापान देश को नहीं बनाया, तो रूस नहीं बनाया, अमेरिका नहीं बनाया। विकास का दावा करते हो। तुमको तो यहाँ की जनता अगर कॉन्शस होती तो तुमको वोट के कहो चोट भी देने लायक तुम नहीं हो। ऐसी स्थिति है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो कार्यों को संपादित कर रही है, उससे साफ बाबा साहब के लिखे संविधान पे खतरा है। तो हम सभी जागरूक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।